वेलकम टू बेनेगट्टा बायोलॉजिकल पार्क। जैसे आप पार्क की मेन एंट्री गेट से एंट्री करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल स्टोर्स है। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है स्नैक्स के। अपने आप को रिफ्रेश करके आप सीधा एंट्री कर सकते हो पार्क में। पार्क की एंट्री में आपने जो टिकट्स बुक किए हुए उसे पंच करना पड़ता है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक किया था, तो हम सीधा एंट्री गेट पे चले गए थे। टिकट स्कैन करके हम सीधा चले गए थे सफारी जोन में। जैसे आप पार्क एंट्री करते हो, यह पार्क दो पार्ट में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड में आपके आएगा सफारी जोन एंड राइट साइड में आपके आएगा जू। तो हमने पहले सफारी जोन पे हम चले गए थे बिकॉज हमारा सफारी का टाइम हो रहा था। तो हमने 3:30 का स्लॉट लिया था। 3:30 टू 4:30 का स्लॉट था। बट यहाँ पे टाइमिंग का कुछ ऐसा इशू नहीं है। आई थिंक अगर आपने बस बुक किया है तो यू कैन कम ऑन एनी टाइम, बिकॉज किसी ने हमारी टिकट तो चेक नहीं किया था। तो हमने बस टिकट पंच कराया एंड हाफ एन आवर हम लोगों ने वेट किया। वेटिंग एरिया है वहाँ पे बने हुए हैं। एक्चुअली वहाँ पे लाइन से चढ़ना पड़ता है। तो जैसे हमारा नंबर आया, हम बस पे चढ़ गए एंड वी वेर रेडी फॉर द सफारी। जैसे आप पार्क में एंट्री करोगे, इट्स एन अमेजिंग व्यू, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। ऑब्वियसली ये एक नेशनल पार्क है, तो जंगल तो है ही। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखेगी आगे वीडियो में। और वीडियो में बरकरार रही है, और यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें आने वाली है आगे मेरी वीडियो में। मैंने पूरा पार्क जो पूरा सफारी है मैंने वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। तो जैसे हमने एंट्री किया, हमें पहले दिखा नीलगाय। लेट मी टेल यू गाइस कि बस में एक गाइड रहता है, जो हर एक स्टॉपेज में रुकता है बस एंड दे गाइड की कौन से एनिमल्स कहाँ दिख रहे हैं। वैसे आपको दिख ही जाएंगे, बट दे ऑल्सो टेल यू। तो जैसे हमने पार्क में एंट्री किया, हमें दिखे बहुत सारे नीलगाय एंड डियर। ये पार्क में बहुत सारा डियर है। तो ये एक्चुअली सारे ये जो वाइल्ड लाइफ है ये खुले हुए हैं, मतलब दे आर फ्री टू रोम। कोई भी केज वगैरह बना हुआ नहीं है। सिंस इट्स अ सफारी, ऑब्वियसली यू नो दैट इट्स अ नेशनल पार्क। यहाँ पे ये जो सफारी के जो नेशनल पार्क के अंदर जो सफारी हो रही है, यहाँ पे सारे एनिमल्स फ्री है। बट हाँ, एनिमल्स की जोन डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट आपको मिलेगा डियर, नीलगाय, उसके बाद आई थिंक भालू, बियर का जोन है। एंड देन टाइगर लायन का जोन अलग से स्टार्ट होता है। तो गेट वाइज सारे जोन डिवाइडेड है, बट या नो वन इज इन द केज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेजिंग व्यू है। बहुत सारे डियर है यहाँ पे। डियर को फीड कर रहे थे, तो वो लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे हमने डियर क्रॉस किया, हमें दिखे एलिफेंट। ऑब्वियसली अमेजिंग व्यू है। आपके सामने बस, मतलब बस के सामने ही आपको दिखेंगे। आप बस के अंदर है और एनिमल फ्री घूम रहे हैं। तो दिखने में तो बहुत मजा आता है। मेरे बेटे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज इसके पहले मैं उसको जू लेके गई थी, वहां पे उसको उतना नहीं मजा आया। बट यहाँ का फीलिंग ही कुछ और अलग है, क्योंकि आप एक वाइल्ड लाइफ को सामने से ऐसे फ्री घूमते हुए देख रहे हो। एंड ऑब्वियसली दे वो लोग काफी ग्रुप में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। ये एलिफेंट का जोन था एंड यहाँ पे लकीली हमें एक एलिफेंट दिख गया था नहाते हुए। तो वो अपने ट्रंक में पानी लेके अपने ऊपर स्प्रिंकल कर रहा था। दिस वाज रियली क्यूट। एक नज़ारा था। मेरे बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप वीडियो में देख सकते हो, इतना अच्छा लग रहा है। सो जैसे एलिफेंट का जोन खत्म हुआ, हमें रास्ते में लकीली दिख गया बियर। तो ये बियर एक तो एकदम भाग भाग के आ रहा था। बहुत फनी लग रहा था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे एक्चुअली रास्ते पे ही एनिमल्स घूमते हैं एंड बस ड्राइवर लोग बहुत धीरे धीरे बस चलाते हैं। एंड जैसे रास्ते में कोई एनिमल है तो वो लोग तुरंत रोक देते हैं। तो ये बियर तो बहुत क्यूट था। ये तो रास्ते में कुछ सूंघ रहा था या कुछ खा रहा था, पता नहीं। बट हाँ, बहुत क्यूट लग रहा था दिखने में। मतलब इतने सामने से आप एनिमल्स को घूमते हुए देखोगे, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो इसके पहले कोई सफारी ऐसा की नहीं है, मुझे आइडिया नहीं था सफारी कैसे होता है। बट दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन सफारी एंड ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस इज आउटस्टैंडिंग। मतलब जो पूरा 1 घंटे का टाइम था, मैं अपने आँख को कहीं भी ऐसे, मतलब आई couldn't स्टॉप माई आईज फॉर अ मिनट। इतना अच्छा सुंदर नज़ारा था। ऑब्वियसली इतने वाइल्ड एनिमल्स को अपने आंखों के सामने से एक्सपीरियंस करना, उसके मूव्स देखना, तो दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो जैसे बियर का जोन खत्म हुआ, यहाँ पे गेट का एंट्री शुरू हो गया एंड वी रियलाइज कि अभी हम लोग
टाइगर या फिर कुछ ऑब्वियसली स्कैरी एनिमल के जोन में घुसने वाले हैं. So the moment we enter, we saw white tiger, you know, white tigress, I guess. She was sitting right there. Obviously, there was like only one white tigress, and मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा था. वो एक जगह पे बैठी हुई थी. मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश किया, बट या इट वाज रियली नाइस. शी वाज नॉट मूविंग, बट हाँ, शी वाज देयर सिटिंग. बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब आप ऐसे वाइल्ड लाइफ को देखते हो सामने से. तो जैसे हमने वाइट टाइग्रेस जोन ख़त्म किया, हम आगे चल बस आगे हमें लेके चलती रही और हमें पहले दिखा टाइगर. एक टाइगर तो हमारे बस के एकदम सामने ही था, तो बस के पास से ही गुजर रहा था. आपको या ये वाला टाइगर जो था एकदम बस के सामने से गुजर रहा था, तो एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो रहा था. जैसे कि ऐसा लग रहा है आपके सामने से आ रहा है, आपके एकदम बगल से गुजर रहा है, एंड यू कैन सी देम रोमिंग. तो बहुत बहुत अच्छा फीलिंग है. आई एम प्रीटी श्योर ये वाला फीलिंग एकदम अलग है जब आप जू में जाते हो, आप केज के अंदर एनिमल्स को देखते हो. एक छोटा सा जगह पे एक दो एनिमल्स दिख जाते हैं. बट ये जो फ्री एनिमल्स है, इनके इनको देखने का आई थिंक एक्सपीरियंस अलग होता है. अगर आपने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं उसको समझा नहीं पाऊंगी. ऑब्वियस इट्स अ वर्थ प्लेस गोइंग. ऐसी जगह पे जाना तो बिल्कुल चाहिए. इतना अच्छा सफारी का फीलिंग आपको, आई डोंट नो, दूसरे कई जगह पे मिलेगी कि नहीं. तो यहाँ पे ऐसे एक मतलब ये काफी लंबा जोन है टाइगर का. आई थिंक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हमने सिर्फ टाइगर ही देखे हैं जब तक हम सफारी ले रहे थे. तो टाइगर के बाद आया लायन. यहाँ पे लायन और लायनेस अलग से थे. मतलब ऐसे लाइक आई सेड कि केज तो किसी का भी नहीं है, बट आई थिंक उनका जोन थोड़ा सा अलग किया हुआ है. तो ऐसे अच्छा लग रहा था दिखने में. आई थिंक काफी सारे थे, ऑलमोस्ट 8 9 लायनेस तो थी. बट हाँ, वहाँ पे क्या है ना, एक आपका गेट, आप जब एंट्री करेंगे आपको गेट ये लोग खोलते रहते हैं. जैसे आप बस एंट्री किए, पीछे का गेट बंद हो जाता है, सामने का गेट खुलता है. तो ये टाइगर जोन डिवाइडेड है. आई थिंक दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द अदर एनिमल्स, की टाइगर बाहर ना आ जाए. उनका जो जोन है वहाँ पे वो फ्री टू रोम है. बट ऐसा नहीं कि पूरे पार्क में वो लोग घूम रहे हैं. तो टाइगर के बाद हमें दिखा लायन. ये वाला तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था. वो लायन लिटरली ऐसे देख रहा था हमें कि हमें वो देख सकता है. बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में. इट वॉज ऑब्वियसली हॉट समर डे. वहाँ पे एनिमल्स भी आई थिंक गर्मी में परेशान हो गए थे. अभी बैंगलोर की गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. यूजुअली मार्च में इतनी गर्मी नहीं होता है जितनी अभी चल रही है, बट इट्स ओके, अभी कुछ कर नहीं सकते. वी ऑल्सो स्पॉटेड लेपर्ड. आई थिंक 4 5 लेपर्ड तो थे. दे वर मूविंग अराउंड एंड बहुत मज़ा आ रहा था देखने में. इट्स लाइक ऑब्वियसली डिफरेंट फीलिंग. मैंने तो एटलीस्ट लेपर्ड अभी तक कोई जू में भी नहीं देखा हुआ है. ऐसे टीवी में ही देखा हुआ है या फिर कोई मूवीज वगैरह में मोस्टली देखा हुआ है. बहुत थ्रिलिंग एक फीलिंग है. अगर आप ये पार्क में जाएंगे तो ही यू कैन एक्सपीरियंस दिस. सामने से वाइल्ड लाइफ को ऐसे फ्रीली घूमने देखना, इट्स इट्स अ ब्लेसिंग, आई गेस. इट्स अ वर्थ गोइंग प्लेस. तो यहाँ पे लिपर्ट के जो जोन है, ये कोई केज नहीं है एक्चुअली. ये जाली देखकर आपको लगेगा शायद ये केज है. ये कोई केज नहीं है, ये उनका एक्चुअली आई थिंक एक फेंसिंग बना हुआ है. लाइक आई सेड अर्लियर कि इनके सारे जोन बने हुए हैं. हर एक एनिमल का एक पर्टिकुलर जोन है. तो सब अपने जोन में ही है. तो ये जो फेंसिंग वगैरह है, ये आई थिंक मेल फीमेल को अलग करने के लिए होगा, या तो एक एनिमल को दूसरे टाइप के एनिमल से अलग करने के लिए है. बट काफी बड़ा जगह है एंड दे आर फ्रीली रोमिंग अराउंड. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. And regarding ticket details and everything, I will put everything in the description box. मैं यहाँ पे सफारी के 3 4 ऑप्शंस है. लाइक दे हैव एसी बस, नॉन एसी बस एंड जीप. जीप में आई डोंट नो एसी और नॉन एसी है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है. अभी जब हमने टिकट बुक किया था मैंने एसी बस लिया था. एंड एसी बस में एक फ़ायदा है. एक तो है आप अगर गर्मी के दिन पे जा रहे हैं तो उतनी दोपहर की उतनी गर्मी में एसी बस आपको थोड़ा सा आराम से आप घूम सकते हो. ऑब्वियसली आपको एक लग्जरी देगा
मिलेगा एसी की। एंड सेकंड बेनिफिट है कि उसमें ग्लास विंडो है, तो आप अच्छे से वीडियो और फोटोज ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जो नॉन एसी बस है उसमें विंडो में जाली लगा हुआ है, आई थिंक वो आयरन रॉड के जाली बने हुए हैं फॉर सेफ्टी रीजन। एंड उससे आप वीडियो या फोटो लेने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, उसमें जाली वगैरह आ जाएगी। बट उसका बेनिफिट मुझे ये लगता है शायद वाइल्ड लाइफ की जो नेचर की जो आवाज़ है या वाइल्ड लाइफ की जो आवाज़ है वो आपको सुनने को मिलेगा। इसी बस के अंदर आपको बाहर की कुछ आवाज़ तो नहीं आएगी। तो अगर आप नेचर के बहुत करीब जाना चाहते हैं या फिर वो एक नेचर के जो रियल फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नॉन एसी बस ले जहाँ पे आपको बाहर की आवाज़ें आएगी। तो हाँ, वी वेर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सफारी। ये लाइक आई मेंशन्ड, ये 1 घंटे की सफारी थी, ये ऑलमोस्ट उन्होंने 1 घंटा ही घुमाया था। और ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ देखते देखते कहाँ से कैसे टाइम हमारा स्पेंड हो गया, मुझे तो एटलीस्ट याद ही नहीं आ रहा है कैसे 1 घंटा बीत गया। ये पूरा 1 घंटा मेरी आइज तो एकदम सरप्राइज थी। हर एक एनिमल्स को देखकर ऐसा अजीब सा लग रहा था, पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और एक्साइटिंग भी लग रहा था। And the safari was really nice and good. They were driving the bus slowly. एंड यहाँ पे एक साथ आई थिंक 2-3 बसेस भी चलते हैं, बट हाँ, पार्क के अंदर क्लीनिनेस उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। पार्क के अंदर जब आप एंट्री करते हैं आपके बैग अच्छे से चेक होता है, कोई भी प्लास्टिक के एलिमेंट अलाउड नहीं है। हर एक एलिमेंट वो लोग खोल के चेक करते हैं, अगर आपने कोई प्लास्टिक लिया है तो दे मेक यू रिमूव इट। अलाउ भी नहीं है और आई थिंक स्टोरेज भी नहीं है कि आप स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए पार्क के अंदर क्लीनिनेस तो बहुत है। और एनीवेज आप आपके गाड़ी या बस से उतरने का आपको अलाउड भी नहीं है। तो आप कुछ ऐसे अ, मतलब नॉर्मल लोगों का तो एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं है। बट आई मस्ट से पार्क बहुत वेल मेंटेन्ड है एंड इट्स अ प्योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे सफारी एंड होगा आपको बटरफ्लाई पार्क के सामने छोड़ा जाएगा। बटरफ्लाई पार्क एक बहुत सुंदर सा जगह है, एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है, वहाँ पे बटरफ्लाई फ्री जोन है। मतलब वो लोग एक डोम टाइप बना हुआ है जहाँ पे बटरफ्लाई फ्रीली घूम रहे हैं। पार्क अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, एक प्रॉपर डोम बना हुआ है एंड ये जगह प्रॉपर वेंटिलेटेड है। हवा तो बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी बट गर्मी बिल्कुल नहीं थी, तो ऑब्वियसली द वेंटिलेशन वाज रियली नाइस। अंदर इतना सुंदर सुंदर प्लांट्स है, तो इसीलिए जगह का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इतने सारे ग्रीनरी में गर्मी तो नहीं लगेगी। और ऊपर ऐसे मटके लगे हुए थे, आई थिंक वहाँ पे बटरफ्लाई ब्रीड होते हैं। और यहाँ पे अंदर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल बना हुआ था, और उसकी जो वाटरफॉल की जो पानी की आवाज़ होती है ना, वो अंदर बहुत सुंदर लग रहा था। शाम का टाइम था, इतना सुंदर प्लांट्स, छोटा सा वाटरफॉल, तो इट गिव्स यू एन अमेजिंग फीलिंग। और आपके सामने से ऐसे बटरफ्लाई घूमेगी, वो देख के आपको तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा बटरफ्लाई पार्क है, तो बटरफ्लाई लिटरली यहाँ पे घूम रही थी हमारे सामने से। इतना सुंदर प्लांट्स, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, तो ऑब्वियसली बटरफ्लाई तो खुश होंगे ही। ब्यूटीफुल कलरफुल बटरफ्लाईज वेर देयर एंड ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे ये सब चीज़। जब आप अपने आंखों से एक्सपीरियंस करते तो उसकी फीलिंग कुछ और ही आती है। द पार्क इटसेल्फ वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फोटोज लेने के लिए तो बेस्ट है, इतने अच्छे अच्छे फोटोज आते हैं ना यहाँ पार्क में, हमने तो बहुत सारे फोटोज क्लिक किए हैं। डिफरेंट मोड पे आप क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, नेचर फोटोग्राफी का शौक है, तो मे बी ये पार्क में तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आई नो फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे जगह है, बट अगर आप बेनेघट्टा आ रहे हैं और ये पार्क में आ रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फोटोज क्लिक करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये पार्क बहुत ज़्यादा सुंदर है, बच्चे के साथ तो स्पेंड करने के लिए इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लगा, वो बस वेरी एक्साइटेड कि उसको एक बटरफ्लाई मिल जाए, उसके हाथ में आ जाए, बट ऑब्वियसली वो लोग नहीं आ रहे थे, वो थोड़ा सैड हो गया था। बट बहुत सुंदर सा जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा आई थिंक एक जैसे हमारा लॉन्ड्री बैग होता है वैसा ही कुछ रखा हुआ था, बटरफ्लाई उसके अंदर बहुत सारी थी। एंड बाकी तो और ज़्यादा कुछ नहीं इस पार्क में, बटरफ्लाईज ही है, सामने से बटरफ्लाई घूम रही, इतने बड़े बड़े प्लांट्स है। एंड जैसे अब बटरफ्लाई जोन खत्म होता है, इसके अंदर एक छोटा सा अंदर से जगह है जहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उनके प्रोसेस, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल म्यूजियम, बटरफ्लाई के फॉसिल्स भी रखे हुए हैं।
वहाँ पे उसके अंदर आई थिंक छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी है, लाइक स्कॉर्पियो है। एक और भी तो कोई इंसेक्ट था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, मैंने उसका वीडियो नहीं निकाला था बिकॉज वो जगह थोड़ी सी डार्क थी। बट हाँ, अच्छा था। तो दिस वाज ऑल ओवर द बेनेघट्टा नेशनल पार्क जंगल सफारी। इसके बाद इनके पास जू का ऑप्शन भी है जहाँ पे एनिमल्स है, बट हम नहीं गए हुए थे। गोदी में भी पैर दर्द होता है क्या? तेरा क्या क्या उस पे छिड़क नहीं आ सकता है क्या? वो एयरपोर्ट में दो पुतले हैं वो यार कैसे खा रहा है, देखो जीरा। देखो इसमें सबसे टॉल नेक ही है, सबसे लॉन्ग लेग ही है। Did you have fun? Did you enjoy today? But which animal you saw? Tell me. Animal. Tell me. And कौन है? क्या and